और नाज़रीन ये सैलाबों का सीजन कम से कम 15 सितंबर तक रहेगा, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। और 20 अगस्त के बाद तो गैर मामूली तूफानी बारिशें हैं, तो इस हवाले से मैं साथ साथ आपको अपडेट करता चलूंगा। और कहीं 50 साल रिकॉर्ड टूटा तो कहीं 30 साल, तो इस हवाले से आप सैलाबों का खतरा पांचों दरियाओं में मज़कूरा जो दरिया मैंने जिनके नाम लिए बिल्कुल बरकरार है। और 2 में तो चल पड़ा है, जेहलम में भी आप समझ लें, और बल्कि रावी में भी जस्सर पर पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, सतलुज में और ब्यास में, उधर सिंध में। तो ये सारी डिटेल, तो सबसे पहले हम डैम्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद सतलुज, फिर तमाम दरियाओं का डाटा। और दरिया जेहलम की जब बारी आएगी तो दरिया जेहलम के वास्ते से मैं आपको अपडेट करूंगा। और उसमें जो उन्होंने बताया कि जो मरासले पे सारा कुछ लिखा हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए त्रिबेला डैम जो है वो 1549.20 आप समझ लें, या 1550 ही समझ लें कि मुकम्मल भर चुका है। मंगला डैम 1241 फीट तक भर चुका है, सिर्फ 1 फुट रह गया, जिसकी वजह से अब जो मंगला के जो पाकिस्तान पावर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो जो फैसला करने वाली, वो आगे चल के मैं बताता हूँ। और जो भाखड़ा डैम है वो 1.5 से 2 फुट रह गया, और यकीनन वो भी भरने के करीब है। और 1,25,000 वहाँ पर आमद है, और 63-65 के क्यूसेक के करीब वहाँ से छोड़ा जा रहा है। पौंग डैम 1399 फीट तक भर चुका है, उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1400 फीट भी आप समझ लें। पहले 1392 था, अब वो 1400 फीट कह रहे हैं, और 1410 भी कह रहे हैं, 1421 भी कह रहे हैं। तो बहरहाल एनी हाउ जो भी है, तो वहाँ पर 1,42,000 क्यूसेक के करीब या 1,48,000 क्यूसेक के करीब जो वहाँ पर एक डिजिटल चैनल है, वहाँ पर जो इंजीनियर है पौंग डैम का, वो बता रहा था कि जितना इनफ्लो है उतना आउटफ्लो हम कर रहे हैं। और इस तरह से मुख्तलिफ विजुअल मैंने देखे हैं। दरिया ब्यास के भी बहुत सारे जो यूट्यूबर चैनल्स हैं, उनके चैनल्स हैं यूट्यूबर्स के, वहाँ पर भी और दीगर जराए से भी मैंने खबरें ली, और बहुत हालात खराब हुए हैं वहाँ पे ब्यास में भी और सतलुज में भी। तो इसका मतलब वाकई 1,42,000 से ज्यादा पानी को रिलीज किया गया, और मजीद खतरा बरकरार है। अब बाकी चनाब और रावी की भी इसी तरह सूरत हाल होगी। अब मैं दरियाओं का साथ साथ बताता जाऊंगा और साथ साथ तजिया भी करता जाऊंगा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर देखें, दरिया सतलुज में हरीके पर 1 लाख क्यूसेक का उन्होंने बताया था। अब जबकि हरीका 1.5 या 1.25-2 लाख तक जा सकता है, ऐसे में कि जब 1.5 लाख कमोबेश दरिया ब्यास का पानी है जो हरीके पे पहुंचेगा, और 60-70 हज़ार क्यूसेक जो है वो अपना सतलुज का पानी, और उसमें मजीद छोड़ा जा सकता है। आप देखें ना कि जो पौंग डैम है उसका लेवल तो थोड़ा उनकी जो कैपेसिटी रिजर्व मजीद थी, जिसकी मैक्सिमम इसमें उसमें डाल दिया, और उन्होंने कहा चले जी हम थोड़ा और स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो अपना भाखड़ा डैम है उसका भी 1988 में 1687 फीट तक उन्होंने बामुश्किल उसको स्टोर किया था, कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी बर्बादी हो जाए या तबाही हो जाए पंजाब में, भारतीय पंजाब में। तो इस हवाले से उन्होंने 1988 में 1687 फीट तक लेके गए थे। लेकिन अब जो है 1600 जो है 78, 79 या 80 फीट तक भर रहा है। तो आप कहाँ तक लेके जाते हैं और कितना मजीद पानी छोड़ते हैं, BBMB इस हवाले से फैसला करेगा। और वो सोचो विचार करें कि एकदम से दोनों यानी डैम से पानी ना छोड़ना पड़े, और एकदम से हरीके आगे हुसैनी वाला हेडवर्क्स या पंजाब के जो मुख्तलिफ दोनों एरिया जो पंजाब ही के मुतासर होते हैं, रावी भी, चनाब भी और सतलुज भी। तो बहरहाल इस हवाले से वो फैसला कर रहे हैं कि आइंदा क्या सूरत हाल रहेगी। अब मुझे लग रहा है कि जो सबका रेल आया था गंडा सिंह वाला पर 1,14,000 क्यूसेक बना था मैक्सिमम, और कमोबेश उसी पे जा रहा है, ज्यादा नहीं तो कम रहेगा, मतलब 1 लाख से ज्यादा गंडा सिंह वाला जा सकता है, एक अंदाजा जिस तरह से वो बता रहे हैं। साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त गंडा सिंह वाला पर एक भाई कह रहा था कि पहले आपने 45,000 बताया, फिर देखिए गंडा सिंह वाला पर पानी का लेवल कम हुआ था, 45 से 36,000 पे आया था। अब शायद यहाँ पर अगले 12, 24, 48 घंटों में यहाँ पे ऊपर जाए, वो देखना होगा। गंडा सिंह वाला पर इस वक्त 36,000 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 32,000 और इस्लाम हेडवर्क्स पर 34,000। दरिया रावी में जस्सर पर 34,000 क्यूसेक है। आप देखें ना, जस्सर भी 34 पे पहुंच चुका है, शादरा 30 पे पहुंच चुका है, और बल्लो की 20,000 पे पहुंच चुकी है, और सिदराई बराज 11,515। तो आप समझ लें कि PDM अलर्ट जारी कर चुका है। उसमें वो बता रहा है कि दरमियाने दर्जे का मज़कूरा दरियाओं में सैलाब आ सकता है। और खासकर उन्होंने रावी और चनाब के नदी नालों की बात की है, जिसमें तमाम नल्लाज हैं। अब उनका नाम लो तो लेट हो जाएगी, लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अगर बल्लो की फिर से शादरा 30 और 34 पे वो जा चुका है, शादरा 30 पर पिछली दफा 31, 32, 33 पे गया था, और बाकी नल्लाज का पानी बल्लो की के साथ शारकपुर के शरीफ के साथ गिर गया था। तो वो उसको लेके गया था, कुछ 60-62 हज़ार से गालबन लेके गया था बल्लो की, और सिदराई बराज भी 44,000 तक पहुंच चुका था। अब फिर वही सूरत हाल बन रही है, पीछे रावी में उतना ही शादरा पे पानी है। अब देखना होगा कि नल्लास कितना पानी लेके आते हैं, उसके बाद रावी की क्या सूरत हाल रहेगी, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दरिया चनाब में मराला पर 65,000 क्यूसेक, खानकी पर 64,000, कादराबाद पर 50,000, त्रिमुराज पर 41,000, पान्नत पर 54,707 क्यूसेक। तो अब चनाब में भी पानी का खतरा तो है। अब देखो क्या सूरत हाल बनती है। और आगे कबीर वाला से आगे जितने इलाका जाते हैं अलीपुर पान्नत तक, उनके लिए ज्यादा मसला है कि अब जेलम में भी पानी, चनाब में भी पानी, रावी में भी। तो ये अगर इकट्ठे हो गए, टाइमिंग मिल गई और पानी ज्यादा हो गया, तो फिर अगले लोगों के लिए बहुत ज्यादा मसाइल है। अब जेलम की तरफ आ जाते हैं। तो जो आज मरासला नंबर जारी हुआ उसका मैं बता देता हूँ आपको। मरासला नंबर, उसका जो मरासला नंबर है वो SEHYD 13B इरसा यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ब्रैकेट में है, और 464 ये इसका मरासला नंबर है। और ये किसकी तरफ से है, पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी मंगला डैम यानी MDO। अब इसमें जो सब्जेक्ट था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन ऑफ मंगला रिजर्व मेन स्पिलवेज टू मेंटेन रिजर्व एट मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल 1242 फीट SPD। और उसमें फिर ये तीनों का जो मिलाकर 75,000 या इससे ज्यादा बन सकता है, वो देखना होगा। और वो कह रहे हैं कि 17 अगस्त को यानी परसों
9 बजे के बाद उसके गेट खोले जाएंगे और उसमें किस किस का 3 चीजों का पानी होगा। मंगला पावर स्टेशन का, 7 मेन स्पिलवे से जो छोड़ा जाएगा और अपर झेलम कैनाल, इन तीनों का पानी मिलाकर 75,000, इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। मुजफ्फराबाद पर 2100 क्यूसेक, डोमिल पर 11,000 क्यूसेक, चतर क्लास पर 19,000 क्यूसेक, आजाद पतन पर 31,000 क्यूसेक, कोटरी पर 7400 क्यूसेक, मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक और रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। आखिर में दरिया सिंध का स्कर्दू पर, जी नाज़रीन, दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,42,000, पी ब्रिज पर 1,97,000, बिशाम पर 1,99,000, त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 1,55,400 क्यूसेक, काबुल दरिया में 42,000, कालाबाग पर 2,47,000, चश्मा पर 2,56,000, तौसा पर 2,17,000, गुड्डू पर 1,83,000, सक्खर पर 1,74,000, कोटरी पर 1,32,000। तो नाज़रीन, दरिया सिंध के नाज़रीन परेशान हो गए कि पता नहीं ये कहाँ से पानी आ रहा है, हमारा क्या बनेगा। भाई अगर इन 5 दरियाओं में सैलाबी रेला आता है, इनकी टाइमिंग मिल जाती है और फिर त्रिबेला डैम से पानी ज्यादा छोड़ा जाता है, आगे बारिश हो रही है तो सैलाबों का खतरा बरकरार है तमाम दरियाओं में। ये पहले से मैं बारहा कह चुका हूँ। अब जबकि इस वक्त जो आप हालिया आप कहेंगे कि दरिया सिंध में कोई सैलाबी रेला नहीं छोड़ा गया, बिल्कुल 2.5 से 3 लाख की रेंज में बह रहा है और त्रिबेला डैम में अब 2.5 लाख से कम करके 1.5 लाख कर दिया गया है और पीछे भी 2 लाख की रेंज में त्रिबेला डैम में जो पानी दाखिल हो रहा है। तो अब कल और परसों बारिशों की देखना होगा कितनी बारिश होती है, उसके बाद त्रिबेला डैम से कितना पानी छोड़ा जाता है, क्या काबुल दरिया बिफरेगा, दरिया समा बिफरेगा, पंजाब के 5 दरिया बिफरेंगे, तो उसके बाद आगे गुड्डू सक्कर कोटरी पर क्या सूरत हाल रहेगी, ये साथ साथ हम